2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का ये वाकया है। एक महिला एक आईएएस ऑफिसर के घर के दरवाजे पर खड़ी होती है, बेल बजाती है और अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। साफ ने साफ मना किया है। जैसे ही मना करने वाली बात आती है, मैडम कहती है कि मैं तो मिलके ही जाऊंगी, उनसे बातचीत भी करनी है। जैसी बातचीत करने वाली बात आती है, गार्ड सामने खड़ा हो जाता है और साफ इनकार कर देता है कि मैडम मुझे मजबूर मत करिए और आप दरवाजे से अलग हट जाइए। वो महिला परेशान होती है, फिर वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज़। जब गार्ड उसकी बात पर बिल्कुल भी अपने अपने आप में स्थिर रहता है और महिला की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है, तो महिला परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद घर के पास में ही एक लॉन होता है। महिला हताश होकर वहाँ जाके बैठ जाती है और बैठने के बाद कुछ देर के बाद उस गार्ड की नज़र उस महिला पर पड़ती है, तो महिला थोड़ी तड़प रही थी। उसकी तरफ को देखने के बाद उसने सहज ही अंदाज़ा लगा लिया कि इस महिला ने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है। तुरंत ही वो 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता है, कहता है कि महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस भेज दीजिए। अब एम्बुलेंस आती है, उस महिला को अपने साथ एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और कुछ घंटे जब बीत जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इस महिला को बचा नहीं सके। बस इतना था कि इस महिला की मौत के बाद ये खबर सुर्खियां बन जाती हैं, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह भी खबर छाने लगती है। हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहता था। असल में जो महिला मर जाती है, जिसकी मौत हो जाती है, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी आईएएस ऑफिसर की वाइफ होती है। आखिरकार उसने अपने गार्ड से क्यों मना किया कि इस महिला को घर के अंदर मत आने देना, जबकि उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, वो जो कि घर के अंदर ही बताए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हर कोई ये जानना चाहता था और आज की कहानी के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और क्यों उस आईएएस ऑफिसर ने उस महिला को घर के दहलीज के अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के गांधीनगर के सेक्टर 19 से। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला जिसका नाम सूर्या जे होता है। दरअसल सूर्या जे अब से 20 साल पहले उसकी एक व्यक्ति से शादी होती है और जिस व्यक्ति से उसकी शादी होती है वो व्यक्ति पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होता है, जो कि तमिलनाडु प्रदेश का ही निवासी होता है। और वो लगातार तैयारी कर रहा था और साल 2005 में यूपीएससी का एग्जाम, गुजरात का कैडर मिलता है और आईएएस वो बन जाते हैं। जैसे आईएएस बन जाते हैं उसके बाद गुजरात के अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों पे उनकी पोस्टिंग रहती है। वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे और वक्त अच्छा गुजर रहा था। साथ ही एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा भी पैदा हो जाता है। ये 4 लोगों का एक संपन्न परिवार था, बेटा बेटी पति पत्नी। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उस अधिकारी का प्रमोशन भी हो रहा था। प्रमोशन होते होते वो गुजरात प्रदेश के सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। अब फिलहाल साल 2024 में वो सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन अब से करीब 9 महीने पुरानी बात है, नवंबर दिसंबर 2023 के आसपास का वाकया है। उससे कुछ दिन पहले से इन पति और पत्नी इनकी आईएएस और उनकी पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहने लगता है। विवाद रहने के साथ साथ ही दोनों की बोलचाल भी कम हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में अधिकारी तो अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी होती हैं, जिसका नाम सूर्या जे होता है, उन्हें भी अपनी बातचीत करनी होती है किसी से। तो उन्हें एक दोस्त मिल जाता है, तमिलनाडु का ही रहने वाला एक लड़का होता है, राजा जिसका नाम होता है। राजा से खूब सारी बातें होती हैं क्योंकि आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, इनके पास अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी। और उन दोनों की बातचीत का सिलसिला जब ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है तो राजा कहता है कि क्यों ना तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं आ जाओ तमिलनाडु में रहते हैं, कुछ बिजनेस व्यापार करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। एक दिन सूर्या जे के दिमाग में आ जाता है और वो छोड़ छाड़ के सब कुछ, अपने पति अपने बच्चों को यहाँ से चली जाती है। यानी कि गुजरात के गांधीनगर से निकलती है और सीधा पहुँच जाती है तमिलनाडु के मदुरई में। वहाँ जाने के बाद अपने उस प्रेमी यानी कि राजा के साथ रहना शुरू कर देती हैं और वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे और राजा इस बात को जानता था। राजा को प्यार से राजा बोलते थे, लेकिन उसे हाई कोर्ट उर्फ महाराजा उर्फ राजा, ये उसका असली नाम हुआ करता था। ये महिला उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं जानती थी, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, महिला ने अपनी कुछ ज़मीन होती है जो एसएस कॉलोनी की रहने वाली लक्ष्मी नाम की महिला होती है, उसको बेच देती है। वहाँ से पैसे मिलते हैं और बिजनेस व्यापार अपना शुरू कर देते हैं। ये बताया जाता है कि उस बिज़नेस में कुछ ज़्यादा कुछ लाभ तो होता नहीं है, नुकसान हो जाता है। महिला से 75 लाख रुपये लिए थे और उसकी एवज में 1,35,00,000 रुपये दे भी दिए जाते हैं, लेकिन पैसे की पूर्ति नहीं होती है और इसी बात पर थोड़ा विवाद भी रहने लगता है। जब विवाद रहने लगता है, इसी बीच में इस महिला जो आईएएस की पत्नी होती है, जो उसे पता चलता है कि जिससे वो प्यार करती है, जिसके वो नज़दीक जाती है, जिसके साथ उसके शायद अनैतिक या अवैध संबंध भी हैं, उस व्यक्ति का जो अपना कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति जो तमिलनाडु प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर होता है। उस पर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और उसी में वो वांछित चल रहा था। पुलिस लगातार इधर उधर कोशिश भी कर रही थी, लेकिन आईएएस ऑफिसर जानता था कि जो उसकी पत्नी जिसके व्यक्ति के चक्कर में है वो शायद वो कुख्यात है। जैसे भी था, उसने हालांकि जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, ऐसा बताया जाता है, ऐसा मीडिया भी की रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन ये महिला उसके नज़दीक जाती है और पुलिस वाले उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि उसकी हकीकत क्या है। कुछ दिन और बीत जाता है और वो महिला थोड़ी परेशान हो जाती है। बिजनेस के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी भी दांव पे लग जाती है और हासिल कुछ होता नहीं है। ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे। तब उस महिला ने सोचा क्यों ना बेंगलोर चलकर एक ऐसा कोर्स कर लिया जाए जिससे क्या एक अच्छी से नौकरी मिल जाए। कोर्स करती है, जो पैसे उसके पास बचे थे उस पैसे से कोर्स में दाखिला ले लेती है, लेकिन उसको और पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए फिर से लक्ष्मी का से संपर्क साधा जाता है और लक्ष्मी साफ इनकार कर देती है कि मैं कोई पैसे वैसे देने वाली नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई पैसे हैं। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि जो लक्ष्मी का 14 साल का एक बेटा है, वो लक्ष्मी जिसने ज़मीन खरीदी थी, वो लक्ष्मी जिससे पैसे लिए गए थे, वो लक्ष्मी जिससे दोबारा से मदद मांगने की कोशिश की गई थी, उसने
उसके बेटे का 11 जुलाई 2024 को अपहरण हो जाता है। वो थाने जाती है और पुलिस से जाकर शिकायत करती है कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है कि एक महिला के बेटे का अपहरण कैसे हो गया है। तो जब पता चलता है तो उसके बारे में ये जानकारी आती है कि राजा उर्फ हाई कोर्ट महाराजा, जिसको इसका ही नाम होता है, उसी का और उसके साथी का इसमें नाम होता है कि शायद उसने ही अपहरण कराया है। बदले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। पुलिस जब इसमें मामले में जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो इस महिला का भी नाम सामने आता है, जो महिला IAS ऑफिसर की वाइफ होती है। वो अब परेशान हो जाती है। पहले तो यहाँ से चली जाती है बेंगलोर से वापस वो अपने पति के पास आ जाती है और 21 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास जब घर का दरवाज़ा वो खटखटाने की कोशिश करती है तो गार्ड उसको रोक देता है, क्योंकि IAS ऑफिसर ने साफ इनकार कर दिया था कि अब जब वो चली गई हैं तो उन्हें घर की दहलीज लांघने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही वो अपने वकील से बात कर रहे थे ताकि तलाक की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए और उस महिला से तलाक लेके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की जाए। उसने अगर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। IAS ऑफिसर ने कुछ ऐसा ही प्लानिंग किया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे जो होने वाला था वो बहुत भयानक होने वाला था। दरअसल सुबह 8:30 बजे के आसपास दरवाजा खटखटाया जा रहा था। गार्ड साफ इनकार कर रहा था। IAS ऑफिसर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। वो महिला गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो कहता है कि साहब ने मना कर दिया है तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। महिला हताश होकर परेशान होकर जाकर लॉन में बैठ जाती है और जहरीला पदार्थ खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही गार्ड को ये बात पता चलती है तो 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। तुरंत ही महिला को सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर में भर्ती कराया जाता है और वहाँ जाकर जब इलाज शुरू होता है तो अगले ही दिन यानी कि 22 जुलाई 2024 को महिला दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है कि एक IAS अधिकारी की पत्नी गैंगस्टर के साथ भाग गई थी, वहाँ से निराश होकर वापस आती है और उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानना चाह रहा था, लेकिन IAS अधिकारी इस मामले में मीडिया के सामने नहीं आते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। अब जब महिला की मौत हो जाती है तो इसके परिवार वाले, इसके माता और पिता इसके शव को ले लेते हैं और जब ये बात आती है इसमें आगे की कार्रवाई की तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया है और हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में छपा हुआ था। लेकिन इस महिला की जब तलाशी ली जाती है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके पास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र निकलता है और उस पत्र में जो लिखा हुआ था वो दरअसल उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं एक गैंगस्टर के जाल में फंस गई हूँ बहुत बुरी तरह से और इस कारण 2 आपराधिक मामले मेरे पीछे लग गए हैं। पहला एक जो इसका मुख्य आरोपी है वो राजा है जिससे वो प्यार करती थी, वो राजा जिसको हाई कोर्ट महाराजा के नाम से भी जाना जाता था और उसी ने इस अपराध में उसे धकेल दिया है। साथ ही जो अपराध हैं वो 2 हैं। पहला अपराध लक्ष्मी से जो रुपये का लेन देन का मामला था वो, और दूसरा अपराध जो होता है उसके लड़के का अपहरण, जिसका 14 साल का जो बेटा था उसका अपहरण कर लिया जाता है। लेकिन उसने सबसे अंत में लिखा, जैसा सोशल मीडिया पर ही चल रहा था, कि जो उसका पति है इनकी IAS ऑफिसर वो बहुत ही अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी और बेटे का वो पूरी तरह से ख्याल रख रहा है, लेकिन उसने शायद इस बात का मतलब सोचा ही नहीं, समझा नहीं। दरअसल ये कहानी न केवल इस महिला के लिए बल्कि हज़ारों सैकड़ों महिलाओं के लिए एक संदेश भी देके जाती है कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम वो नुकसानदायक होते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, ये भी कहते हैं कि अगर कोई IAS ऑफिसर बन जाता है तो उसके घर की, उसके ख़ानदान की 7 पुश्तें बदल जाती हैं, क्योंकि ये एक राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं। और जब वो राजा की तरह ज़िंदगी जीते हैं तो उनकी पत्नी हो या बच्चे हों वो भी एक राजशाही ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी जीते हैं। इस महिला को इतनी अच्छी ज़िंदगी भी रास नहीं आ रही थी और उसने एक गैंगस्टर के साथ दोस्ती के बाद प्यार और उसके साथ रहना भी शुरू कर दिया। 9 महीने तक रहती है और 9 महीने के बाद ही पता चल जाता है कि आखिरकार उस व्यक्ति का चाल चलन कैसा है। लेकिन 20 साल उस IAS ऑफिसर की पत्नी के रूप में रही और 20 साल की जो भी प्यार मोहब्बत थी वो एक झटके में वो ख़त्म करके चली जाती है और उसकी खुद की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम वो नुकसानदायक भी हो जाते हैं और ज़्यादातर नुकसानदायक ही होते हैं, जैसे इस सूर्या जी के साथ हुआ। इसलिए कुछ भी करने से पहले बहुत सारा सोचें, बहुत सारा विचार करें और ये देखें कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। जाते जाते बरेली के रहने वाले हैं दीपक जादूगर, साथ ही आयुष्मान